हाय पाइसेस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये वीकली प्रेडिक्शन होने वाली है 15 से लेकर के 21 जून तक के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, डिटेल हम यहाँ पर एनर्जीज को देखेंगे। सबसे पहले आपकी साइड से एनर्जीज को देखेंगे, फिर आपके पर्सन की साइड से, चाहे आप कॉन्टेक्ट में हो या आप नो कॉन्टेक्ट में हो, विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस। अगर आप फिर भी कुछ भी जानना चाहो, लव लाइफ, करियर, आपकी शादी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जानना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की लव टैरो कार्ड रीडिंग को। और सबसे पहले देखते हैं कि आपका अपना माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहने वाले हैं। ओके, सो यू हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स एंड यू हैव मून। देखो, लव लाइफ में ना आप मतलब आपके रिलेशनशिप की बात करें, लव लाइफ की बात करें, किसी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो ना, या जिस भी इंसान को लेकर के आप इस रीडिंग को देख रहे हो इस टाइम, प्यार की बात करें तो प्यार तो आप इससे इतना ज़्यादा करते हो कि शायद ही कोई इंसान इसको इतना ज़्यादा प्यार कर पाए जितना आप इससे करते हो। आपकी तरफ से केयर, आपकी तरफ से प्यार, आपकी तरफ से अटेंशन, लॉयल्टी, सब कुछ है। और आपकी नज़र में ना कहीं ये रिलेशनशिप या तो आपका सोलमेट कनेक्शन है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और जब जब आप इस इंसान के साथ कनेक्ट होते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया जहान का सुकून आपके पास है, ऐसा आपको लगता है, और आप बहुत ज़्यादा खुश हो। आप इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो। आपको इस तरह की एनर्जीज फील होती हैं, क्योंकि ये इंसान की तरफ से प्यार ही आपको इतना ज़्यादा मिल रहा होगा, या आपको इसे इतना ज़्यादा इस लेवल तक प्यार हो चुका है कि आपको सारी दुनिया एक साइड पे और ये इंसान एक साइड पे नज़र आ रहा है। पर यहाँ पर देखा जाए ना, तो लव लाइफ में कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूजन भी हो रही है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड कोई चीज़ कह रहा है, पर आपके जो जानने वाले हैं, जिनसे आप अपने लव लाइफ को, रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, वो चाहे आपकी फैमिली है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी इंसान है जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हो, वो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको आपके रास्ते से भटकाया जा रहा है। आपका दिल कुछ कह रहा है, आपको बताया कुछ कर जा रहा है कि भाई ये इंसान तो तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसको छोड़ दो, ये रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका फ्यूचर कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपके माइंड में क्या हो रहा है? कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, आपके माइंड में फियर्स हैं, आपको इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं कि पता नहीं भाई आगे क्या होना है, क्या बनना है, ये इंसान ठीक भी है, नहीं है। सो आप कुछ ना कुछ फैसला लेना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर आप कुछ बातें क्लियर करना चाहते हो। आप इस तरह की कन्फ्यूजन को लेकर के मज़ीद अपनी लव लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपको पता है भाई, मैंने इस इंसान के साथ जीना है, मैंने इसी इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। जब आपकी साइड से कोई डाउट्स नहीं है, आपका माइंड क्लियर है, तो आप यही चाहते हो कि सामने वाला भी अपने दिल की बात आपको बताए। आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आने वाले सालों में इसने मेरे साथ चलना है या नहीं चलना, या फ्यूचर में क्या बनना है। ये सारी बातें आप क्लियर रखना चाहते हो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। पहले उन लोगों के लिए देखते हैं जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो देखो, एक कार्ड अपने आप निकल के आया है, और ये है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है,
देखो जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो ना, एक तो चीज़ इसके बारे में ये है कि भाई आपसे पहले इसकी लव लाइफ में कोई था, ठीक है, इसका किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप रह चुका था, बट वहाँ से इसको बैड एक्सपीरियंस हुए हैं, या फिर मतलब वो चीज़ अपने आप खत्म हो गई या टूट गई या सामने वाले ने धोखा किया, जो भी है। सो ऐसे लोग, पता है क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है ना जब ये किसी के ऊपर भरोसा करने से डरते हैं, भरोसा करने से घबराते हैं, या अपनी फीलिंग्स जल्दी नहीं बताते। ऐसा नहीं है कि ये कोई शाय पर्सन है और इसको बहुत शर्म आ रही है अपनी फीलिंग्स, एनर्जीज, इमोशन बताने में, बल्कि ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा ना अभी के टाइम में मैच्योर हो चुका है, ठीक है। एक मैच्योर इंसान की एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने दिल की बात सामने रखता है, जो कि टाइम, सिचुएशन, जगह, माहौल, हर चीज़ को देख करके समझ करके फिर ही अपनी बात सामने रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी बोल दिया, ये पर्सन सही टाइम आने पर ही अपनी एनर्जीज, फीलिंग्स आपको बताएगा, जो भी ये सोचता है, मतलब जितनी आपकी सोच है ये उसे कहीं ज़्यादा आपसे प्यार करता है, बस इस बात को दिमाग में रखो। हाँ, ये अपने डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा है या आपको फ़िलहाल नहीं बोलना चाहता। ये फ्यूचर को लेकर के बहुत डर भी रहा है, ठीक है, इसके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन भी हैं, और कहीं न कहीं इसको ये भी है कि कहीं आप इसको छोड़ के ना चले जाओ। इसको ये भी डर है कि कहीं ये भी ख़त्म ना हो जाए रिलेशन, कहीं आप इससे दूर ना हो जाओ, कहीं ये अकेला ना रह जाए, पता नहीं क्या बनेगा फ्यूचर में, क्या नहीं बनेगा, ये बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ इसको हो रही हैं फ़ील। पर टू पीपल ऑन द सेम पेज वाली यहाँ पे एनर्जी है, दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखो ये कार्ड और ये कार्ड की दोनों की सेम एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे डिसलॉयल्टी नहीं होती। यहाँ पे एक प्योर कनेक्शन होता है, एक जेन्युइन कनेक्शन होता है, जहाँ पे दोनों लोग सेम पेज पे होते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं, केयर देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर देख रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ घर बसाना चाहते हैं। तो इससे ज़्यादा लॉयल्टी वाली, प्यार वाली, रियल जो है ना सपोर्ट करने वाली एनर्जी कहीं और नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप सोचो कि इससे ज़्यादा कोई प्यार करने वाला आपको मिलेगा, तो नहीं, इससे ज़्यादा प्यार करने वाला आपको कोई नहीं मिल सकता। ये इंसान आपको बेइंतहा प्यार करता है, और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश भी है, लेकिन हमेशा खुश रहना चाहता है। और ये चीज़ें जब जब ये सोचता है कि अगर पता नहीं फ्यूचर में ये इंसान मेरे साथ ना हुआ तो फिर क्या होगा, तो उस वक्त ये उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, और उन चीज़ों का इफ़ेक्ट भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के ऊपर, कांटेक्ट या कम्युनिकेशन थोड़ा-सा कम होने की वजह बनता होगा। अब हम देखते हैं आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ओके, सो देखो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन इस ब्रेकअप की वजह से, नो कांटेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है, ठीक है। ज़िंदगी में ये शायद कभी इतना नहीं रोया था जितना कि आपके दूर जाने की वजह से ये पर्सन रोया है। ये आज भी रो रहा है, ये बहुत पछता रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तकलीफ़ में है, और इसको मतलब ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं किसको तकलीफ़ बता पाऊँ, मैं किसके साथ अपना दर्द और दुख बाँट पाऊँ, कौन मेरी बात को समझेगा। ये अपने लोगों को भी इस बारे में बात नहीं बता पा रहा है कि कितना ज़्यादा आपको मिस करता है, और आपके बिना ये रह नहीं पा रहा, ये साँस तक नहीं ले पा रहा। सो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, सुलह करना चाहता है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि इसके लिए आपके बिना रहना नामुमकिन सी बात है। और ये हर हाल में आपके पास वापस आना चाहता है, दोबारा से रिलेशनशिप बनाना चाहता है, अपने दिल की बात आपको बताना चाहता है कि आपके बिना इसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, और ये जी नहीं पाएगा आपके बिना। देखो ये इस हफ्ते के अंदर आपके पास वापस आ सकता है। यहाँ पर एनर्जी इसके खुद के आने की जो है ना, वो 70 से 80% तक हाई है। अगर आप सोच रहे थे इसको कॉल मैसेज करने का, तो फिलहाल आप खुद से कॉल मैसेज ना करो, क्योंकि आपको आपके पास्ट कनेक्शन की तरफ से अपने आप ही कॉल या मैसेज देखने को मिलेगा। वो खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ चलने की बात करेंगे, दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहेंगे। ये पर्सन रिकंसिलेशन चाहता है, सुलह करना चाहता है, और इसीलिए इस हफ्ते के अंदर आपके पास वापस आ जाएगा। देखो एंजल्स की गाइडेंस में ये है कि अपने रिलेशनशिप वाली साइड पर बेवकूफ़ी
मत करो, ठीक है? जिसको रखना है प्रायोरिटी में रखो, किसी को भी ऑप्शन में मत रखो। और सारी चीज़ें अपने फैमिली के ऊपर मत छोड़ा करो कि भई फैमिली ने जो सोचा वही होगा, मैं फैमिली के बिना जाकर के कोई स्टेप नहीं ले सकता। अपने लिए डिसीज़न्स लो, आपका इस वक़्त में अपने लिए फ़ैसले करना, खुद की ज़िंदगी को महफ़ूज़ करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाए कि आप दूसरों के बारे में सोचते रहो, यानी कि अपनी फैमिली के बारे में। आपको जो चीज़ें खुशी दे रही हैं ना, जस्ट उनके बारे में सोचो और अपने लिए सही फ़ैसले करो। ये थी आपके लिए इस हफ़्ते की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय-बाय।